हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए हरियाणा बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस लेकर आए हैं फॉर क्लास 12th। आज हम आपके सामने इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इससे अगले वीडियो में हम आपके सामने अदर सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन से। जो आपके जनरल इंस्ट्रक्शन में जैसे कि आपके अटेंडेंस, जो आपकी क्लास में परफॉर्मेंस है, और जो आपके सेट एग्ज़ाम होते हैं 2 मंथ के गैप में, उनके मार्क्स को जोड़कर आपका इंटरनल असेसमेंट बनाया जाता है, जो आपका 20 मार्क्स का होता है। इसमें आपके प्रैक्टिकल के नंबर भी ऐड होते हैं। जैसे कि आपके अटेंडेंस अगर 75% से 80% है तो आपका 1 मार्क्स, और 80% से 85% है तो 2 मार्क्स, 85 से 90% है तो 3 मार्क्स, और 90 से 95% है तो 4 मार्क्स, और 95 से अबोव है तो 5 मार्क्स। उसी प्रकार आपका कोर्स स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका रीडिंग स्किल में जैसे कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव अनसेंस पैसेज आता है, और नोट मेकिंग, ये आपके 15 मार्क्स के आते हैं। और राइटिंग स्किल्स में जैसे कि नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग, ये आपका 5 मार्क्स का। पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये भी आपका 5 मार्क्स का। और लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, ये भी आपका 5 मार्क्स का। राइटिंग स्किल्स आपकी टोटल मिलाकर 15 मार्क्स की आती है। और ग्रामर, ग्रामर में आपका जैसे कि टेंस, नरेशन, आर्टिकल, वॉइस और मॉडल, आपके 2 मार्क्स के आते हैं, और टोटल 10 मार्क्स हो जाते हैं। इसी प्रकार की जो टेक्स्ट बुक, जो आपकी बुक्स हैं फ्लेमिंगो और वितास, उसमें फ्लेमिंगो में से आपके 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और फ्लेमिंगो जो पोइट्री सेक्शन है उसमें से आपका 11 मार्क्स, और वितास में से भी आपका 11 मार्क्स, टोटल मिलाकर 40 मार्क्स का आता है आपकी जो बुक्स हैं उसमें से। और ग्रामर और रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स का मिलाकर 80 मार्क्स, और इसमें आपके जो इंटरनल असेसमेंट को जोड़कर आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम बन जाता है। और इस प्रकार का जो कंटेंट है, जो आपको पूरे साल जो आपने याद किया है, आपने जो सीखा है, वो कंटेंट जो आपने सीखना भी है। अभी आपके फाइनल एग्ज़ाम आने में देर है, तो चलिए देखते हैं। आपको ये चैप्टर्स आपको फाइनल एग्ज़ाम तक आपकी क्लियर हो जाने चाहिए, मतलब आपको याद हो जाने चाहिए कैसे भी करके। जैसे कि आपके फ्लेमिंगो में 7 चैप्टर हैं, पर पिछले साल 8 चैप्टर थे, एक चैप्टर रिड्यूस हो गया है। उसी प्रकार आपका जो पोइट्री सेक्शन है उसमें आपके 5 चैप्टर हैं, उसमें से एक पोएम आपकी रिड्यूस हो गई है। उसी प्रकार वितास, इसमें आपके 6 लेसन हैं, पिछले साल 8 लेसन थे, 2 लेसन आपके रिड्यूस हो गए। इस प्रकार आपके टोटल 4 लेसन रिड्यूस हो गए हैं। और ग्रामर में आपके 5 चैप्टर हैं, टेंस, नरेशन, आर्टिकल, वॉइस और मॉडल। इनमें से आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 मार्क्स का आता है ग्रामर। और रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स आप देख ही पा रहे हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है क्या क्या रीडिंग स्किल्स में आता है और राइटिंग स्किल्स में आता है। उसी प्रकार आपका जो मंथली वाइज जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो जैसे कि अप्रैल, मई, जून में तो आपके वैकेशन है, समर वैकेशन, और जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का, सितंबर में भी जो आपका सिलेबस होगा वो आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे उसमें आएगा। और जो सितंबर के बाद है और सितंबर से पहले वाला, टोटल मिलाकर आपका जो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जो फाइनल मार्क्स होता है, उसमें आपकी जो पूरी बुक्स हैं वो आती हैं, पूरी ग्रामर, पूरा रीडिंग जो आपने अभी तक पढ़ा है पूरे साल, वो आपका टोटल मिलाकर फाइनल एग्ज़ाम होता है। जब आपको सितंबर के बाद जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में आपके फाइनल एग्ज़ाम हैं, जो एनुअल एग्ज़ाम है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा है मार्च में आपके एनुअल एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद जैसे कि आप ये देख रहे हैं नोट, इसके बाद है पर्सिस्टेंट बुक्स, जो आपको HPSC मतलब हरियाणा बोर्ड जो आपको प्रोवाइड करता है, जो NCERT की बुक्स होती हैं उसके लिंक हैं, देख ही पा रहे हैं। और इसके बाद है क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। क्वेश्चन पेपर में जैसे कि आपका रीडिंग स्किल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से।
और आप अपने इस क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। इस प्रकार आपके डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं मार्क्स, उसी प्रकार से आप अपनी तैयारी करें। मतलब आप जब रिवाइज़ करें तो आप इस प्रकार से रिवाइज़ करें, मतलब आपको पूरी बुक ना पढ़नी पड़े, आप इतना ही पढ़ें जितना आपका मतलब आपको ज़रूरत है। आप क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन देखें और उस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार जैसे कि आपकी जो रीडिंग स्किल्स है, ए सेक्शन है आपका जो एग्ज़ाम का मतलब पेपर का, जैसे कि उसमें कॉम्प्रिहेंशन अनसेज पैसेज जो एक वन क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। उसी प्रकार का जो नोट मेकिंग है वो भी एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। उसी प्रकार जो आपका बी सेक्शन यानी राइटिंग स्किल है उसमें नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। कोई भी एक करना है आपको इन तीनों में से। उसी प्रकार पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इसी प्रकार इसमें भी एक क्वेश्चन करना है आपको जो कि 5 मार्क्स का है। जो आपको आता है वही एक क्वेश्चन करना है, मतलब आपको तीनों नहीं करने, सिर्फ एक करना है। आप अपना टाइम बचाएं, आपको और भी पेपर करना होता है जो आपको अच्छे से आता है, मतलब बिल्कुल कोई उसमें कुछ गलती आ ही नहीं निकाल पाए, वो ही आपको करना है। इसमें से लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, इनमें से भी आपको एक ही क्वेश्चन करना है जो कि 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका सेक्शन सी आ जाता है ग्रामर, जिसमें आपके टेंस, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस मॉडल ये आते हैं 15 मार्क्स, मतलब 15 क्वेश्चन आएंगे आपके। और इसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं जो कि 2 मार्क्स के हैं, डिवाइड किए हुए हैं। टेंस जैसे कि 2 मार्क्स का, नरेशन भी 2, आर्टिकल भी 2, वॉइस भी 2 और मॉडल्स भी 2 मार्क्स का। ये आपको डिवाइड किए गए हैं 2 मार्क्स में। आपको कोई भी 10 क्वेश्चन करने हैं, आपको पूरे नहीं करने हैं। अगर आप पूरे कर देंगे तो फिर भी आपको 10 ही मार्क्स मिलेंगे। और बाई चांस आपके 15 के 15 सही हैं और फिर भी आपको 10 ही मार्क्स मिलेंगे। उसी प्रकार आपका जो सेक्शन डी है उसमें आपकी बुक्स आ जाती हैं फ्लेमिंगो प्रोज, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 1 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। उसी प्रकार ऐसे टाइप क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, जो बड़ा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। उसी प्रकार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब को डिवाइड किए होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, उनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स के होंगे। उसी प्रकार पर टोटल 8 मार्क्स हो जाएंगे। और उसके बाद आपकी फ्लेमिंगो पोइट्री सेक्शन, जो आपके स्टैंजा होते हैं, जो आपकी बुक में पोइम में जो स्टैंजाज होते हैं वो आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। उसी प्रकार पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और आपके टोटल 6 मार्क्स हो जाएंगे। इसमें आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं आता है, पिछले साल आते थे, इस साल वो रिड्यूस कर दिया गया है। वो पिछले साल वाला क्वेश्चन पेपर अब की बार नहीं आएगा। जो अब की बार का डिज़ाइन है क्वेश्चन पेपर का वो आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट याद से ले लीजिएगा। उसी प्रकार आपका विकास ऐसे टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, वो होगा आपका 5 मार्क्स का। उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा आपका, मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे आपके, उनमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करना है। 1 क्वेश्चन मतलब ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का, आपके 6 मार्क्स हो जाएंगे। उसी प्रकार आपका टोटल जो एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो एनसीईआरटी ने आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, मतलब आप कोई भी गाइड प्रोवाइड मत कीजिए। आप अपने जो आपके टीचर जो आपको लेसन सिखाते हैं और आप उसको घर पे आकर एनसीईआरटी बुक से रिवाइज़ कीजिए। उस प्रकार से आपकी जो तैयारी हो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यानी बहुत बेहतर हो जाएगी आपके एग्ज़ाम आने तक। आप प्लीज़ इसका पूरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए आपके क्लासमेट्स को, उनको भी हेल्प मिले। और साथ ही साथ हम आपके लिए अदर सब्जेक्ट की भी सिलेबस लेकर आएंगे और साथ ही साथ अदर क्लासेस का भी सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। धीरे धीरे हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मुझे दोबारा ना कहना पड़े, आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब
और कमेंट और शेयर कर दीजिए चैनल को अपने क्लासमेट को प्लीज़। थैंक यू।